हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरसी चौधरी और आप देख रहे हैं आरसी कैंपस का दूसरा क्लास का दूसरा वीडियो। आशा करते हैं पहले वीडियो में कुछ अच्छाइयाँ दिखी होगी। अब चलेंगे हम परसेंटेज चैप्टर का ही दूसरा क्लास। तो ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपको पहला क्लास का पसंद आया हो वीडियो तो फिर उसी तरीके से दूसरे क्लास के वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहिए हमारे संग आरसी कैंपस में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रतिशत का ये सवाल। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे सवाल रेल में आ चुके, रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको देखते हैं और इसी के जैसा आप हूबहू आपको हमारे वेबसाइट में दिया गया है, उसको डाउनलोड कीजिए और बनाइए। तो चलिए इसको कैसे बनता है देखिए। आपको हम बुनियादी बातें पहले ही बता चुके हैं शुरू के क्लासों में, जो कि आप वीडियो 1 में देखे हैं, उसकी आधार पर इसको करेंगे। पहले अगर मान लिया जाए, अगर माना कि बी की आय अगर 100 है तो ये आप जानते हैं ए की आय क्या हो जाएगी। ए की आय 10% अधिक है, 10% अधिक है। यहाँ एक मिस्टेक थी, 10% तो 100 रहेगा ही प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 110। अब देखिए बी की आय अब क्या होगी। बी की आय दोस्तों, बी की आय क्या हो जाएगी 110 माइनस 100 तो कितना हो गया 10। ये तो थोड़ा बड़ा समझाने के लिए बोला गया है, इसका ट्रिकी तरीका भी हम थोड़ी देर में बता दे रहे हैं। 110 माइनस 100 हो गया। अब प्रतिशत कमी, इसलिए बी की प्रतिशत कमी आय में वो क्या होगा। यहाँ देखिए जिस आय कितना कम है 10, तो ये इस भागा के ऊपर हम बोले पहले ऊपर लिखाएगा 10 और जिसके आधार से निकाला जा रहा है वो है 110 जो ए की आय है वो नीचे, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 100 से गुना। तो कितना हो गया 10 से 10 गया और ये 100/11 आ गया। अब इसको देखना है, जब भी ऐसा आए तो आंसर देख लीजिएगा। कंपटीशन एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं, अरे इतना आया, नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शन 100/11 है तो यहीं तक रुक जाएंगे, लेकिन अगर ये सिंप्लीफाई करके और आगे बढ़ा है ऑप्शन में, जो आपका प्रश्न है ये प्रश्न के ऑप्शन में, तो देखा गया कि नहीं ये नहीं है तो क्या है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 9 99 और ये 1 11। अगर आपके ऑप्शन में ये है तो ऑप्शन में टिक मारिए, अन्यथा अगर ये लास्ट ऑप्शन ये प्रोसेस है, अगर ये नहीं आ रहा है आपके ऑप्शन में तो आप क्या कीजिए, उनमें देखिए इनमें से कोई तो नहीं है तो उस पर टिक मार दीजिए। ये हुआ तरीका। और इसको बहुत ही इजी तरीका से बनाना चाहते हैं, जो कि ट्रिकी व्यवस्था बोल सकते हैं, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, यहाँ से आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर दें। आ जाइए, ट्रिक वाला ट्रिक बहुत इजी है, कोई घबराने की बात नहीं है। पहले कितना वृद्धि हुई 10, बी की या यहाँ 10 लिख दीजिए, यहाँ इसका हेडिंग देना होगा ये बी की आय की प्रतिशत। कुछ मत कीजिए, ये ट्रिक याद रखिए। कितना बढ़ा है 10, ये वाला ये यहाँ 10 लिख दीजिए बाई के ऊपर, और जो ए की आय हम लोग मान के चले हैं वो 110 है, लेकिन आया कैसे है 100 अब प्लस जो वृद्धि हुआ था तो वो 10 और 100 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा, मन में रखना होगा। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10, ये 110, ये 100, ये आ गया।
वही पुराना वाला तरीका। अब इसके जगह अगर हमको 15% की वृद्धि होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 लिखेंगे, ये 100 वैसे ही रह जाएगा और इसके जगह पर 15 आ जाएगा। और 100 का हम लोग को मालूम है प्रतिशत करना है। अगर हमारे बोल दिया जाए कि 20% की वृद्धि ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, अगर ए 20 से 20% ज़्यादा है तो यहाँ 20 बैठा देंगे, यहाँ 20 बैठा देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन अंत में ध्यान रखना है मेरा ऑप्शन जो दिया गया उससे मैं मेल खा रहा है कि नहीं होगा तो उसी आधार से काम करेंगे। यहाँ तक हो गया, ये रहा आपका ये प्रश्न और आशा करते समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर, दूसरा प्रश्न आरसी कैंपस में। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिशत चैप्टर का दूसरा क्लास का दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं, उसमें अगला पड़ाव जो आएगा वो उस प्रश्न को हम देखेंगे। चलिए तो वो प्रश्न देखते हैं प्रतिशत चैप्टर में आरसी क्लास के अधीन में। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किसी वर्ग की एक भुजा को 15% बढ़ा दी जाए तो वर्ग के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। एक वर्ग है, देखिए एक इस समय बहुत कम रहता है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको ट्रिकी व्यवस्था से इस वर्ग की सवाल को हल करेंगे। तो देखिए कैसे एक वर्ग यहाँ बनाते हैं। वर्ग की खासियत है चारों भुजाएं बराबर होती है, कोई एक भुजा की लंबाई मालूम हो तो एरिया निकाला जा सकता है। तो अगर इसकी भुजा जो भी हो, अब उसको बढ़ा के ये भुजा इतनी बड़ी कर दी गई है, अब ये बड़ा हो तो निश्चय उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो वही कितना वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। अगर ये भुजा मालूम हो जाए तो इसका एरिया निकाला जा सकता है, और इसको तो मालूम है क्योंकि इसके आधार पर 15% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों चिंता ना करें, ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे इसी तरीका ये है, ट्रिकी तरीका, एकदम नहीं घबराना है। समय की कमी को देखते हुए इसको हल करेंगे। तो ट्रिकी तरीका क्या है, ट्रिकी तरीका देखिए। आ जाइए, अगर ये वर्ग से बढ़ के ये वर्ग आया है तो उसकी प्रतिशत वृद्धि कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, ट्रिक क्या है, कितनी बड़ी है 15, कितनी बड़ी है प्रतिशत वृद्धि 15। याद रहे इसको 200 कॉमन बैठा लीजिए और फिर 15 से यहाँ पुटअप कर दीजिए। ये समझ में आया, जितनी भी वृद्धि हुई है वो यहाँ रखिए, ये घेर दीजिए, 200 लिखिए अपने मन से, प्लस लिखिए 15। ये ट्रिक है, वो ऑथेंटिक नहीं है। अब आ जाइए नीचे 100, अब इसको हल कीजिए, 15 वैसे ही रहेगी, ये हो जाएगा 215। अब ये गुना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में बचा 7 और 15 × 7 = 22 की 2 हाथ में बचा 2, 15 दूनी 30 तो 32। अब इसका भाग करना भी आसान हो जाएगा। देखिए अब इसका भाग कीजिएगा, दशमलव वाले विधि से आप देख सकते हैं 32.25। और ये प्रतिशत का बात था, यहाँ तो प्रतिशत देते चले आइए। इतनी वृद्धि होगी कब, जब अगर एक पहले के वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि हो जाए तो ये ट्रिक है। अब मान लीजिए इसकी जगह 20 आ जाए, ये 10, मान लीजिए ये 10 रहता, चलिए ये यहाँ, अगर यहाँ 10 रहता 10% तो फिर वही चेंज, फिर क्या होता, फिर वही चेंज, यहाँ आ जाइए। ये क्या होता, यहाँ पर हम पहले ही बोले 10 लिखिएगा और ये 200, फिर 10, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए इसको वैसे ही रखिए, 210 हो जाएगा और ये 100। अब इसका सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हो गया, 21% की वृद्धि होगी। कब, जब 10% की ये भुजा में अगर वृद्धि हो जाए तो। यही एक तरीका है, एक तरीका आसान तरीका, ज़्यादा लेंदी नहीं जाना, ये है ट्रिकी तरीका।
चलिए दोस्तों, ये प्रतिशत चैप्टर का ये सवाल इसी तरीक़ा से हल करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर यहाँ 25 भी हो जाए तो भी यहाँ 25 पुटअप करेंगे, 25 ये इस तरह। अगर यहाँ और भी हो जाए 16 हो जाए 16 करेंगे, यही रहेगा। चलिए, तो ये हल हुआ ट्रिकी तरीक़ा से। अब अगला सवाल की ओर। प्रतिशत चैप्टर का ये रहा। ये प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति के दैनिक वेतन रोजाना की कमाई में 5% की वृद्धि होकर 567 रुपया हो जाता, 567 रुपया हो जाता, तो व्यक्ति के मूल वेतन क्या था? वृद्धि हुई है 5% की, लेकिन कितना था, मतलब कितना था ये तो मालूम नहीं है। यही पूछा जाता है रेल के एग्जामों में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कई प्रकार के एग्जामों में आया है, तो ये तो बहुत बड़ा है, तो बारी बारी से थोड़ा सिंप्लीफाई के रूप को देखना है। तो चलिए, एक तरीका ये देखते हैं कि एक एक नियम से कैसे बनता है। तो चलिए, आइए मेरे साथ। प्रतिशत वृद्धि हुई है 5 की और बढ़कर रुपये में हुआ है इतना, मूल वेतन निकालना है। अगर ये मान लिया जाए कि उसका मूल वेतन 100 था, अगर मान लिया जाए उसका मूल वेतन 100 था, तो बढ़ने के बाद उसका ऑटोमेटिक 105 हुआ है। अब क्या है, 105% में वृद्धि हुई है, लेकिन रुपये में 567 है। इसका मतलब 105 बराबर है 567 के। कैसे? देखिए, मान लिया जाए मूल वेतन 100, ये प्रतिशत के हिसाब से बोला है। तो वृद्धि के बाद वेतन क्या हो जाएगा? 100 था ही, अब क्या हो जाएगा? 5 बढ़ गया, मतलब 105। ये 105% हो गया। ये जो प्रतिशत में बढ़ा है वही है 567, ठीक। अब देखिए, एक एक नियम फिर आ गया, तो अब इसको हल कीजिए। 105 बराबर है 567 में, इसलिए एक कितना हो जाएगा? 567 बटे 105। क्लियर? अब मूल वेतन हो या पूर्ण वेतन हो, जो भी हो, 100 की बात आती है, तो अब 100 पे आ जाइए। तो 100 में कितना? 567, 105 गुने 100। अब सिंप्लीफाई किया जाए तो कैसे करेंगे? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 0, 7 के 3 से कीजिए 7 56 और 7 एकम 7, फिर 3 से काटिए इसको, 27 में कट गया। अब क्या आ गया? 27 दूनी के 54, 540 रुपया इसका मूल वेतन था। ट्रिकी तरीका जो है वो एग्जाम में कैसे बनाएंगे? देखिए, मूल वेतन ध्यान रखिए, 5% की वृद्धि होने के बाद उनका वेतन हो गया है ये तो बढ़ा हुआ वेतन है। अब चलिए इसको कैसे निकालेंगे, याद रहे इसको कैसे निकालेंगे। ये एक लाइन देंगे 100, एक लाइन देंगे 100, न्यू वेतन कितना है? 567, और प्रतिशत वृद्धि हमें मालूम है 5% की वृद्धि हुई है, 100 से गुना और ये 5% बैठा दीजिए। कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार गुना कीजिए, एक बार गुना होगा और एक बार जोड़ होगा, लेकिन किसके भी देखिए 105, याद कीजिए ऐसा ही फिगर पहले आया था, अब फिर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0, 7 तिये 21, 7 तिये 56, 7 एकम 7, फिर 3 से करेंगे 27 और
इसका गुना कीजिए, 540, ये हुआ इसका मूल वेतन। ये मन में ये इतनी चीज़ें उड़ जाएगी जब आपको ये ट्रिक याद रहेगा। तो ये इतना बैठाइए, डायरेक्ट उठा लीजिए। तो ये रहा इसका ट्रिकी तरीका। और एक तरीका है समीकरण वाला, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए चलिए मेरे साथ आइए एक बार फिर से, एक लंबा तरीका। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार के सवाल जो प्रतिशत चैप्टर में है, इसको और एक तरीका से बनाया जाए जिसका नाम है समीकरण विधि। तो समीकरण विधि का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो ये सवाल इजी से हल हो सकता है, और मिनटों में नहीं सेकेंडों में। तो कैसे, चलिए एक बार। अगर मान लिया जाए, माना कि मूल वेतन x है, तो समीकरण का क्या नियम हो जाएगा? इसका तो x था ही पहले से, और क्या हो गया, x का 5% बढ़ गया, 5%। ये जो बढ़ गया यही तो है 5, 6, 7 वृद्धि के बाद 5, 6, 7 ही तो है, 5, 6, 7। तो अब ये समीकरण का नियम क्या हो जाता है, इसको हल कीजिए पहले। x प्लस ये 5x बराबर 100/100 5, 6, 7। अब इसको हल कीजिएगा, 105x बटे 100 और 5, 6, 7। अब आ जाइए, x रखना है 5, 6, 7 इंटू 100 बटे 105। अब याद कीजिए, यही 105 पहले भी हम लोग देख चुके हैं, याद है। अब देखिए क्या करेंगे, वही 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर इससे करेंगे 7 तिया 21, 7 8 56, 7 एकम 7, 3 से करेंगे 27, और इसको गुना कीजिएगा 540, यही है। तो चलिए, इस प्रकार के सवाल को 3 विधि से बनाया गया है, लेकिन तीनों विधि में समय किसी में कम किसी में ज़्यादा लग रहा है। ध्यान रहे, जो सिंपलेस्ट, जो सबसे आसान तरीका हो उसी को अपनाएंगे। तो ये रहा परसेंटेज चैप्टर का दूसरा क्लास का सारे प्रश्न। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद हुआ होगा, और पसंद आया हुआ है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आरसी कैंपस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और साथ ही साथ दोस्तों, इतनी प्रश्न हम लोग बताए हैं चैनल के माध्यम से, तो मेरे वेबसाइट पे जाइए www.rccampus.online और वहाँ पर जाके डाउनलोड कीजिए कुछ प्रश्न और बनाइए और हल कीजिए, और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों को ध्यान में रखिए। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा प्रतिशत चैप्टर का कुछ सवाल जिसको हमने बताए पार्ट 1 में भी, और ये पार्ट 2 के कोई भी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर मन में कोई प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, क्या ज़रूरत है वो भी लिखिए, उसी टाइप की वीडियो हम बनाएंगे। और साथ ही साथ इसे शेयर करना ना भूलें यदि अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए आदेश दीजिए, धन्यवाद।